इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लू शेव का एडमिशन हो जाता है, मन नहीं था लेकिन जबरदस्ती हो जाता है। टीचर भी सबसे कहता है जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाओ। सारे बच्चे लोग कहते हैं, लड़के लोग कह रहे वाह कितनी क्यूट है। सामने उससे नाम बताती है, लू शेव मेरा नाम है। सामने से टीचर भी कहते हैं वेल काफ़ी सिंपल है, कोई बात नहीं, जो सामने जगह तुमको खाली दिखाई दे रहा है ना उस पर जाके बैठ जाओ। वहाँ पे आराम से अपना जा रही थी। कुछ बदतमीज लड़कियाँ यहाँ पे थी, वो सामने से कहती देख रही हो महारानी को कितना ज़्यादा सख्त लौंडिया बनने के यहाँ पे बर्ताव करिए। लू शेव कुछ नहीं बोलती, आराम से बढ़ जाती है। शीन चौधरी यहाँ पे कुछ घंटे बाद जहाँ पे लूशु को बुलाया जाता है, क्योंकि भाई लूशु ने लिटरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे ना उनकी कुटाई कर दी थी। तो लूशु भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कुटाई हो गई। सारे पेरेंट्स यहाँ पे कहते हैं भाई कौन कमीनी है भाई, किस कमीनी ने हमारी बच्ची कुटाई कर दी है ना, तू उसका भाई है ना, शायद तुझे शर्म नहीं आती। देख भाई हमारे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, पैर यहाँ पे तोड़ दिया, दांत यहाँ पे मुंह से बाहर निकाल दिया। सामने से लूशु कहता है हम सॉरी, जो भी नुकसान हुआ ना हम उनकी भरपाई यहाँ पे कर देंगे। सामने से माँ बाप चिल्लाते उसमें क्या, हमारे बच्चों को देख नहीं सकते, कितने डर गए, तुम्हारे पैसे देने से यहाँ पे क्या होगा। लूशु बैठ कर पूरा तमाशा देखे जा रही है। मनी मन सोचते लूशु या तुमको माफी मांगने की कोई भी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती, मेरी भी कोई गलती नहीं है, सबके सब उनकी गलती। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे चालू किया था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये आराम से बैठी थी, वही लड़की आके इसको परेशान की जा रही थी। ये मनी मन ऐसा ठान गया कि लूशु को नहीं, लूशु ने मना किया है फाइट नहीं करने का, नहीं करूंगी। लेकिन लड़कियां शांत नहीं होती, वो गिलहरी को देखती हो कहती भाई गिलहरी जिंदा है क्या। गिलहरी अटैक कर देता है, हल्का सा काट लेता है। उनको और गुस्सा थी कि पक्का भी कोई कमी नहीं होगी, इसके घर में माँ बाप नहीं होंगे, कोई हरामजादा इसको पाल के रखा होगा। यानी बेसिकली लूशु को इनडायरेक्टली लोग गाली दे देते हैं। जो सुनते लूशु को ऐसा मतलब सहा नहीं जाता, तो गिलहरी से कहती जाके कुटाई कर। गिलहरी कहता बदले में कितना तू देगी भाई। सामने से ये कहती भाई 2 पैकेट तुझे चिप्स की दूंगी, तो गिलहरी कहता 3, तो ये भी कहते ठीक है। तो जाके गिलहरी साहब की कुटाई कर देता। हाँ लूशु ने नहीं किया था, गिलहरी ने किया था। हाँ तब आते करंटली जहाँ पर लूशु सबसे माफी मांगता है। लूशु से भी कहते कि देखो इसमें तुम्हारी गलती है, सबसे माफी मांग लो। तो लूशु भी सबसे माफी मांग लेती है। तो सामने से सारे बच्चों के माँ बाप कहते हैं अच्छा माफी मांग लिया था हो गया। नहीं यार ये लड़की बड़ी कमीनी है, इसको तो स्कूल में रहने देना नहीं चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। तो लूशु को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन कंट्रोल कर रही थी कि यहाँ पे लूशु के लिए कंट्रोल कर लूंगी, गुस्सा यहाँ पे नहीं करूंगी। लेकिन क्या करे, सामने से लूशु अब जोश से यहाँ पे चिल्लाता हो, कहता है बस करो यार अब कुछ ज्यादा यहाँ पे। और आई नो मेरी बहन से यहाँ पे गलती हो गई, लेकिन आपको बच्चों के भी इसमें यहाँ पे गलती थी, लेकिन तो भी मानता हूँ मेरी बहन में उसने ज्यादा कर दिया, लेकिन इसके लिए उसको डायरेक्ट स्कूल से बाहर निकाल देना ये कुछ ज्यादा हो जाता है। लूशु मेरी बहन तुमने माफी मांग ली ना, बस हो चुका है, अब चलो यहाँ से। और ये बात तुम सबका, अगर तुम वाकई में हमको स्कूल से बाहर यहाँ पे निकलवाना चाहते हो, जाओ जाकर प्रिंसिपल से यहाँ पे बात कर लो। इतना बोल के निकल जाता है। सारे पेरेंट्स कहते हैं अरे यार ये दोनों भाई बहन कितना ज्यादा बदतमीज है, ऐसे बच्चों को तो भाई स्कूल में रहने देना चाहिए नहीं। रास्ते से जा रहे थे, लूशु काफी नाराज था। लूशु का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन लूशु अपना हाथ जेब में डाल लेता है। तो लूशु और भी एकदम सदमे में चल जाती है, रोने लग जाती है, कह रही यार मतलब मेरा भाई मुझसे लगता है कुछ ज्यादा नाराज, वो भी हाथ पकड़ने दे नहीं रहा। फिर घर के अंदर यहाँ पे जाते हैं, लूशु अभी भी नाराज था। लूशु रोते रोते कहते कि यार तू इतना नाराज हो चुका है कि कहीं मुझे तू वापस अनाथ आश्रम में तो नहीं भेज देगा। लूशु कहता है नहीं मेरी बहन तुझे अनाथ आश्रम में काय को वापस भेजूंगा, मेरे साथ आओ। जो घर का छत है ना, छत पे जाके बैठते हैं और लूशु से पूछता है कि लूशु तुमको मालूम है आज तुमसे क्या गड़बड़ी यहाँ पर हुआ। आई नो देखो भाई दुनिया में ना हर जगह तुम देखोगे कुछ कल्टिवेटर्स दिखा देंगे, ज्यादा करे ना नॉर्मल बंदे यहाँ पे तुमको दिखाई देंगे, और हम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है, हम नॉर्मल बंदे की जान यूं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम लोग जाए और किसी भी नॉर्मल बंदे की जान निकालना चालू कर दे, ये तो गलत यहाँ पर हो जाएगा ना। हाँ तो गलत बात है, हमको ऐसा यहाँ पे करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे अनाथ आश्रम से निकले थे हमारे पास काफी मौका था, हम अपने हिसाब से जिंदगी यहाँ पे जी सकते थे, ऐशो भरी जिंदगी, फॉर एग्जांपल चोरी चकारी करके, लेकिन हमने वो करने का डिसाइड नहीं किया, हम अच्छे से जिएंगे क्योंकि हम बुरे नहीं है और नहीं हमको यहाँ पे बुरा बनना है। सामने से लूशु कहती है आई नो हमसे यहाँ पे गलती हो गई, माफ कर दो, मुझे ना गिलहरी को बोलकर उनकी कुटाई करवानी नहीं चाहिए थी। जो सुनते लूशु कहता आई नो यार तूने सामने से कुटाई करनी नहीं की होगी, पहले उनकी गलती होगी तब जाकर तूने कुटाई की। तू चाहे तो तेरा मन करे कुटाई करने का तू कर सकता है, लेकिन लिमिट में रह के, समझ गई ना। लूशु कहती है समझ गई, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाए उसको मारना चाहिए, लेकिन लिमिट के हिसाब से, लेकिन इस मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, उनका दांत और हाथ पैर की हड्डियां तोड़कर। सामने से लूशु कहता है यस करेक्ट, देखो भाई अंकल वांग आंटी ली जिसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं, वो लोग ऑर्डिनरी है, चाहे तो मैं उनकी जान निकाल सकता हूँ, लेकिन वो कितने अच्छे हमसे कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, मैं फालतू में उनकी जान यहाँ पे काय को निकालने जाऊँ। वो सारे बच्चे बस तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, तो तुमने भाई उनकी इतनी कुटाई करवा दी, हड्डियां तोड़ दी, दांत इनका तोड़ दिया, ये गलत बात है ना, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। ऊपर से गिलहरी कोई ऐसा वैसा गिलहरी नहीं है, स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो संभल के कोई छोटी मोटी गिलहरी नहीं है। देखो भाई हड्डी वड्डी उसने तोड़ दी, तो गिलहरी खुश होता हुआ या इसने मेरी तारीफ की, स्पिरिचुअल बीस्ट मुझे बोला। सामने से लूशु भी कहती या सॉरी हो गई, सॉरी, अगली बार ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, ध्यान दूंगी। लूशु कहता हाँ ठीक है, लेकिन पक्का तूने गिलहरी को कोई इनाम देने का वादा किया होगा, लेकिन उसको कोई भी इनाम यहाँ पे नहीं देना। तो गिलहरी सदमे में क्या, अरे यार ये तो गलत बात है भाई, मैं अपना इनाम डिजर्व करता हूँ। लूशु कहती यार नहीं बोलूंगी, नहीं इनाम यहाँ पे दूंगी, गलती हो गई, उसके बदले ना तुम्हें अंडे वगैरह जो तुम बेचते हो ना, जो अपना तोफू बेचते हो वो बेचने में यहाँ पे मदद भी कर दूंगी, साथ ही में तुम्हारी
तुम्हारे कपड़े धो दूंगी, बर्तन धो दूंगी, खाना वाने सब यहाँ पे बना दूंगी। सामने से लूशु कहता रही बात पैसों का तो मैं कमा लूंगा, उसका टेंशन मत लो, कपड़े धो देना, बर्तन धो देना, घर का झाड़ू पोछा कर देना और खाना बना देना, ये कर देना। लूशु सैड कह रही यार मेरा भाई तो मौके का फायदा उठा रहा है, कहती है अच्छा ठीक है ये सब कर दूंगी, लेकिन 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 मुझे तो भी स्कूल यहाँ पे नहीं जाना। सामने से लूशु कहता ना 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 कुछ भी हो जाए स्कूल तो तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लूशु कहती है नहीं जाना। लूशु कहता कह रही है तुमको क्या लगता है कि हम लोग स्कूल यहाँ पे काय को जाते हैं, खाली नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, वो बस एक छोटा सा चीज़ है, खाली नॉलेज यहाँ पे नहीं बल्कि दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें दुनिया के बारे में ज़्यादा ज्ञान वाकई में चाहिए, या देखो तुम घर पे बैठे बैठे नहीं हो सकता, उसके लिए तुम्हें बाहर जानी पड़ेगी, दुनिया देखनी पड़ेगी, स्कूल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जाकर जो सुनते। लूशु को भी काफ़ी अच्छा लगता और कहती है अच्छा ठीक है समझ गई। हाँ लेकिन जब वो सारे पेरेंट्स मुझ पर चिल्ला रहे थे, तुम मेरे सामने खड़े हो गया, तुमने मेरा स्टैंड यहाँ पे लिया ना यार, मजा आ गया, क्या आगे चल के भी कोई ऐसा यहाँ पर हुआ तुम सामने से मेरी प्रोटेक्शन करोगे। लूशु कहता ऑफकोर्स, ये कहती है किसी ने मुझे ऐसा मुक्के से मारा तो ये कहता है मैं भी उसके मुक्के से मारूंगा, ये कहती है कि भाई अगर किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो लूशु कहता है मैं उसको जान से मारूंगा। सामने से लूशु कहती है अगर पूरी दुनिया ने हमको जान से मारने की कोशिश की तो लूशु कहता है फिर तो मैं पूरी दुनिया के ही माँ बहने कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है अगले दिन जहाँ पे लूशु अपनी प्रैक्टिस किया जाता है स्वॉर्ड का, तो सामने से बड़ो कहता है अच्छा ठीक है बताओ भाई तुम्हारा जो ओशन एनर्जी और साथ ही में जो स्नो माउंटेन है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुआ, सब कुछ यहाँ पे ठीक है ना। सामने से लूशु कहता है या ठीक है काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ जा रहा है। ओ शिट भाई मेरे अंदर का क्लाउड एनर्जी बाहर आ रहा है, ओह हाँ बाहर आ गया। सामने से लूशु भी देखता है, आई मीन बुढ़ाऊ देखता है कि अरे बाप रे भाई इसका ओशन एनर्जी तो लिटरली काफी ज्यादा हार्ड है, इतने कम लेवल पे इतना जल्दी, या कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे ज्ञान दिया था यार, ये तो मुझसे भी टैलेंटेड सच में निकल गया। लूशु से कहता है कि भाई यार तूने अपना जो स्लो माउंटेन है अच्छे से मास्टर किया क्या, वो कहता है कि भाई लेकिन आपने उससे पहले कहा जो आसपास क्लाउड एनर्जी है मुझे उसको धीरे धीरे अच्छे से वो प्रैक्टिस करें तब जाके स्नो माउंटेन तैयार यहाँ पर होगा, बाद में जाके ओपन होगा। और आपने ये भी कहा था जो क्लाउड है ना धीरे धीरे यहाँ पे पानी में कन्वर्ट होगा, रेन में कन्वर्ट होगा, उस रेन को ओशन में यहाँ पे करना है, तो वो तो अभी तक किया नहीं, उसलिए हौले हौले करना पड़ेगा ना। बुढ़ो के दिमाग का दही क्या अरे यार मैंने तो बस ऐसे कुछ भी बोला था, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये तो मेरी बातों को वाकई में विश्वास कर ले रहा है। लूशु को समझाता हूँ, कहता है देख भाई हाँ जो क्लाउड एनर्जी है ना उसको रेन में कन्वर्ट कर, रेन को नदी में और नदी को ओशन में यहाँ पे कर ले। लूशु बोलता आई सी अच्छा इसी बात है का। बुढ़ो मनी मन सोचता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो फालतू बस ऐसा ज्ञान यहाँ पे फैल दिया, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना बस ऐसी मजाक में ये वाकई में कर लेता है, तो अगर मैंने ये बोल दिया अगर ये कर लेगा मैं सच्ची में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लूशु का तो ठीक है समझ गया, लेकिन एक बात आप मुझे यहाँ पे बताओगे यार, ये सामने से अगर भाई स्नो माउंटेन अच्छे से मास्टर कर लिया फिर क्या होगा, ये कहते क्या होगा, समझो तुम बवाल मचा दोगे, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस ऐसा समझो बवाल हो जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब निकाल के देता जिसमें खून यहाँ पे था और कहता नो तेरी बहन का जो खून यहाँ पे था ना तूने एक्सचेंज करके वो जो जियांग फैमिली का जो लड़का यहाँ पे था ना जियांग का खून तूने डाल दिया, देख जियांग का जो खून है ना वो पहले से रिकॉर्डेड है, वो मालूम चल जाएगा कि भाई वो तेरा नहीं है, मतलब तेरी बहन का नहीं है, इसलिए भाई ये ले जाकर डाल दे, ये एक बी क्वालिफिकेशन बंदे का खून यहाँ पर। आई नो तू नहीं चाहता तेरा जो क्वालिफिकेशन है पक्का भी ये रैंक का होगा, तेरी बहन का भी ये रैंक का क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन ये तू एक्सपोज करना नहीं चाहता, इसलिए भाई डोंट वरी ये जाकर दे दे, नहीं एक्सपोज यहाँ पे होने वाला है। तो सामने से लूशु यहाँ पे सोचते कह रहे यार ये बुढ़ाओ तो बड़े मतलब चला के मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन तो भी आइडिया पड़ गया, और हेवनली नेट के बारे में भी इनको इतना ज़्यादा अच्छे से डिटेल में मालूम है, और साथ ही में ये खून वगैरह भी मिल गया यार, ये बुढ़ाओ बड़े कॉम्प्लिकेटेड बुढ़ाओ यार। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।